नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, शाई स्टोमक प्रॉब्लम ये क्या होती है? इसमें ये होता है कि आप पब्लिक में वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाते। मतलब आप वॉशरूम में जाओगे तो, परंतु आप जो रिलीज़ करना है वो रिलीज़ नहीं कर पाओगे। आप बाथरूम करने गए पर बाथरूम कर ही नहीं पाए। ये शाई स्टोमक प्रॉब्लम है और इससे दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं इस प्रॉब्लम से। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहले थी। मतलब आ, जितना मुझे याद है, मैं शायद 10th क्लास के आसपास रहा हूँगा। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ मेरे अंदर घर करने लगी। ओके, जब तक छोटे रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब मैं 11th क्लास में आया था तब मेरा माइंड, मुझे पता है कि मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगा था। उससे पहले तक मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई थी। तो तब से इसने गेम खेलना स्टार्ट करा और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं पब्लिक में टॉयलेट जाना, अगर अगल बगल कोई आ गया तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो ये प्रॉब्लम एड्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इससे बाहर आया हूँ केवल और केवल योगा की मदद से। और ज़िंदगी लोगों की इसी तरीके से निकल जाती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। फिर ये प्रॉब्लम मेरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मतलब पहले तो मान लो कि आप पब्लिक में जो बॉयज़ टॉयलेट होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ यूरिनल यूज़ करते हैं, लेकिन आप जो है कमोड भी जाके यूज़ कर सकते हो दरवाज़ा बंद करके। तो थोड़े समय के बाद ये मैं इवन दरवाज़ा बंद करके भी अगर पब्लिक आसपास कोई है तो इवन आई वॉज़ नॉट एबल टू, मतलब हो नहीं पाता था वो। मैं ये देख रहा था कि मुझे पता चल रहा था कि उस समय पर जब मैं इस दौर से गुज़र रहा था, अगर मेरे दिमाग में ये ख्याल उठ गया कि कोई आ ना जाए तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। और हो भी सकता है कि मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मैं गया तो टॉयलेट करने, बट मैं वापस आ गया। सो और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब आपको बस में ट्रैवल करना है तो क्या होता है कि आप जैसी बस में बैठने जा रहे हो, आपके दिमाग में ख्याल आ गया, ठीक है। और ये ख्याल जब आया तो उसी समय पर आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि आपको टॉयलेट आ रही है। और अब 2 घंटे है या 3 घंटे 4 घंटे का सफ़र करना है, बीच में भले गाड़ी रुके, आपको भले ही कितनी तेज़ प्रेशर आ रहा हो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गो आउट। तो माइंड अब आपके साथ गेम खेलने लगा। आपका ब्लैडर फुल है बट स्टिल आप जो है टॉयलेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ कई बार घटी थी, बहुत बहुत ज़्यादा बार घटी थी। और ये मेरे लिए एक बिल्कुल टास्क हो जाता था, बहुत ज़बरदस्त टास्क हो जाता था ये कि यार कैसे होगा, ये कैसे होगा। और फिर आप धीरे धीरे ट्रिक निकालने की कोशिश करते हो। फिर ये प्रॉब्लम मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही। और एक बार तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट हो गई थी। 2018 की बात है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा था किसी चीज़ की। ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को 4-5 साल हो चुके थे। और उन दिनों क्या हुआ, जिस रूम में मैं रहता था और वहाँ का जो वॉशरूम था, बहुत सारे लोग, उस कॉमन वॉशरूम था तो लोग, बहुत सारे लोग शेयर करते थे। तो सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं अचानक से कुछ दिनों से मेरे दिमाग में ख्याल आने लगा कि कोई बाहर है। मतलब ये ख्याल अपने आप उठने लगा और मैं वो टॉयलेट यूज़ करने जा भी रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू इट। ओके, तो कई बार सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं कमरे के अंदर बॉटल यूज़ करके ये कर रहा हूँ। मैं इतनी डीप लेवल पे जाके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ने मुझे परेशान किया। और कितनी डीप लेवल तक ये प्रॉब्लम घुस चली गई थी, मैंने साइकाइट्रिस्ट को कॉल कर दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इससे, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा याद है कि उस समय पर मेरी शनि की साढ़े साती चल रही थी। क्योंकि एमटेक में मेरे को बहुत सारी, एमटेक जिस समय मैं कर रहा था 2015 से 17 के बीच में, मुझे बहुत सारी चोट वगैरह भी लगी थी। लेकिन मेरे पास कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं था जिसकी मदद से मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकूं। और हमने टीवी सीरियल्स में देखा होता है कि शनि जो है वो कोई एंटिटी है जो आपको परेशान कर रहा है। तो मैं शनि से बदला लेना चाहता था, है ना। मेरे दिमाग में आता था कि एक ना एक दिन तुझे ज़रूर बताऊंगा, जो भी तू है, जो भी चीज़ ये है, मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा, तुझे पटकनी ज़रूर दूंगा तुझे। मेरे अंदर ये फील होता था, बहुत ज़बरदस्त तरीके की इंटेंसिटी आती थी। और फिर यहाँ गुस्से से दर्द भी होने लगता था यार, ये बहुत ज़्यादा टॉर्चरस हो जाता था। ओके, तो
मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे मेरे रास्ते में बाधा डाल रहा है, ऐसा फील होता था मुझको। हालांकि अब आप इस चीज़ से बिल्कुल शनि को बहुत ज़्यादा बड़ा मत बना देना। मैं आपको आगे चल के हर एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने साइकियाट्रिस्ट को कॉल कर दिया। तो एक साइकियाट्रिस्ट को मैंने कॉल करा तो उन्होंने मुझे बोला, रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, आप देखो ये थोड़े दिनों में चली जाएगी। मैंने कहा ओके। फिर एक और जगह मैंने कॉल किया तो उन्होंने कंसल्टेंसी के कुछ पैसे मांगे होंगे, लेकिन मैं गया नहीं। मैंने कहा मैं अपने आप से कोशिश करता हूँ। और फिर मैं इस प्रॉब्लम से जूझता रहा, लेकिन कभी कभी वो इंटेंसिटी पकड़ती थी, फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगी, इंटेंसिटी कम होने लगी। तो ये इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी मेरे साथ, क्योंकि मैं आज से पहले उस वॉशरूम को यूज़ करके हर एक चीज़ कर सकता था। लेकिन अचानक से कुछ दिन में ऐसा हो गया कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि कोई बाहर खड़ा ना हो, बाहर खड़ा है अभी दरवाज़ा खटखटा देगा, या फिर अगर वॉशरूम के अगल बगल से कोई पैदल चल भी रहा होगा तभी भी आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। ओके, ऐसी। और मैं जब गूगल में सर्च कर रहा हूँ तो गूगल में लोगों के मैं यही कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा साइकियाट्रिस्ट को फालतू के पैसे तो देने नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं उस समय तो इससे बाहर आ गया। लेकिन अब पब्लिक में अगर आपको कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है, कुछ ऐसा करना है, तो देन इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम फॉर मी या प्रॉब्लम फॉर यू। तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। फिर जब मैंने योगा की प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट करी तो मैंने ये देखा कि जो चीज़ें मुझे आज से पहले परेशान करती थी, जैसे अपोजिट जेंडर से बात करना, या क्योंकि माइंड का जो पंजा होता है ना, ये आपको हर जगह फंसाता है, हर जगह से आपको ऐसे खींच के रखेगा। चाहे आप एग्ज़ाम देने बैठे हो लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या फार्मूला था, 2 × 2 4 होता है, लेकिन आप लिखो कुछ और दोगे। ये सब माइंड ही है, सब माइंड ने आपको ऐसे जकड़ के रखा है। और यही माइंड अलग अलग लेवल्स पर आपको परेशान कर रहा है। आपके घर में लड़ाई भी अगर आप कर रहे हो तो आपके माइंड की वजह से ही हो रही है, कोई और नहीं है। आपके माइंड में जो थॉट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बस सिंपल सी इतनी बात है, या फिर आप माइंड और आपके बीच में दूरी नहीं है। फिर जब मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली तो थोड़ी थोड़ी माइंड की जो पकड़ है वो कम होने लगी। फिर उसके बाद मैंने हठ योगा सीखा और मैं इस प्रॉब्लम को जानने लगा जो मेरे साथ थी ये, और मैं देखने लगा। और ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम जाने लगी मेरे साथ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं गई है। तो फिर मैंने देखा कि फिर मैं ये चीज़ें देखने लगा और इस पर काम करने लगा। और वो कहते हैं कि जिस चीज़ से आपको छुटकारा पाना होता है आप उसके साथ हेड ऑन, मतलब आँख में आँख डाल के बात करो। तो अगर कभी मेरे को ऐसा मौका लगता था कि पब्लिक ज़्यादा है तो मैं जाता था और ट्राई करता था। तो फिर धीरे धीरे और जब मैंने एडवांस प्रैक्टिसेस करने लगा, शांभवी से बहुत फ़र्क पड़ा था। और फिर उसके बाद ये सब हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड में फंसा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं कि अगर यार मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि बाहर कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक डर है, कि कोई आ गया। बस जहाँ 2 मिनट लगने, 1 मिनट लगना है, वहाँ 10-10, 15-15 मिनट लग रहे हैं। सो इट वॉज रियली टॉर्चरस फॉर मी, टॉर्चरस, बिल्कुल ही टॉर्चरस हो जाता था। आपका ब्लैडर फुल है बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू इट। ये केवल और केवल आपके माइंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉडी तो अपना फंक्शन कर रही है लेकिन आपको माइंड फंसा रहा है आपको। ये एक जगह नहीं है, हर जगह आपका माइंड आपकी कैपेबिलिटी को रीच नहीं करने देता। आपका माइंड ही आपकी एनर्जीज को राइज नहीं करने दे रहा है, वही फंसा के रख रहा है, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न ही आपकी एनर्जी को बांधे हुए हैं और कोई नहीं है। एनर्जी तो राइज करना चाहती है, ये तो खुला बिल्कुल जीना चाहता है, ये जो लाइफ है ये बिल्कुल फ्लो होना चाहती है, लेकिन हमारे जो थॉट पैटर्न है ये हमें बांध के रखे हुए हैं। फिर जब मैंने और प्रैक्टिसेस सीखी, जैसे मैं भौज 15 करने गया, शून्य करने गया, तो मेरे अनेकों बंधन टूटने लगे। और धीरे धीरे मैंने ये देखा कि ये जो बंधन है मेरे ये वाला, ये भी थोड़ा हल्का पड़ने लगा। और अब मैं देख रहा हूँ कि हालांकि अब मैं तो संयमा करके आ गया हूँ और मैं डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है
ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मतलब आपके माइंड ये ख्याल नहीं आएगा दिमाग में, ये परेशान नहीं करेगा कि पीछे से कोई आ रहा है या यहाँ नहीं कर सकता। मैं क्या करता था, एक शांत सी जगह ढूंढने की कोशिश करता था। मैं वेट करता था टॉयलेट में कि कोई, जिस समय कोई ना हो मैं उस समय जाऊँगा। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत फंसा के रखा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ का जो पंजा है वो मेरे ऊपर से हल्का हो गया बिल्कुल। ये मुझे फंसा नहीं सकता। अब मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा कि कोई और पीछे से आ गया। और इवन अगर वो आ भी गया तो ये जो ख्याल आया है, इस ख्याल का भी इतनी क्षमता नहीं है कि मुझे परेशान कर सके। ये इसका कोई औचित्य नहीं है अब। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे और माइंड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होने लगा है। और जब ये डिस्टेंस क्रिएट होने लगेगा तो माइंड में उठने वाले थॉट्स का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं कि आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आप कहते हो कि अगर वो बंदा मुझे दिख गया तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अगर आप धीरे धीरे योगिक प्रैक्टिसेस करने लगोगे ना, उसके जैसे 10 बंदे भी खड़े हो जाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। कोई आपको इरिटेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो इरिटेट हो रहे थे वो केवल आपके माइंड में उठने वाले किसी थॉट की वजह से आप इरिटेट हो रहे थे और किसी वजह से इरिटेट नहीं हो रहे थे। तो अगर भी आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपको ये प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। और इसमें जो सबसे लाभदायक मुझे लगा एडवांस प्रोग्राम वो था भाव-स्पंदना। भाव-स्पंदना की वजह से आपकी लाइफ में अपने अंदर जो ब्लॉकेजेस बनाए होंगे वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। धीरे धीरे नहीं खुलने लगते हैं, बहुत वो 4 दिन वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं और फिर भाव-स्पंदना का असर आपको कुछ महीने तक देखने को मिलता है। और बहुत सारे बंधन यार आपके अंदर जो आपने बनाए होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो आप शांभवी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप एडवांस प्रोग्राम भाव-स्पंदना करने ज़रूर जाएं। इससे आपके अनेकों बंधन खुलेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ही ऐसा है कि जो आपके बंधनों को खोलेगा, बहुत सारे बंधनों को खोलेगा। मैंने अपनी भाव-स्पंदना की जो वीडियो थी उसमें बहुत डिटेल में बात करी थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जितनी भी परेशानियां हमारी लाइफ में आ रही हैं हमारे अंदर से, वो केवल माइंड की वजह से है। माइंड और आप में दूरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि थॉट अलग है और आप अलग हो। अगर थॉट उठा और आप उसके साथ चिपक गए तो फिर कहानी ख़त्म है। कहानी ख़त्म है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एनर्जी राइज होने की वजह से अवेयरनेस बढ़ती है। जैसी जैसी अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपके और माइंड के बीच में डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा और फिर माइंड की सत्ता खत्म होने लगेगी। इतना ही करना है। जब धीरे धीरे माइंड की सत्ता खत्म होने लगेगी, आपके अंदर से जो फ्रीडम आएगी, आपके अंदर से जो ब्लिसफुलनेस आएगी, वो अनमैचेबल होगी। अनमैचेबल। दुनिया का कितना भी बड़ा नशा कर लो, उससे ज़्यादा नशे में आप रहोगे अगर आप माइंड से दूरी बना लेते हो और साथ ही साथ आप होश में रहोगे। नशा जब आदमी करता है तब होश में नहीं रहता। लेकिन अब जब अवेयरनेस आपके अंदर रहने लगेगी तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप सभी लोग इससे मोटिवेट हो सके। मैंने तो जस्ट आपको एग्जांपल दिया एक। ऐसा आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ के प्रति फंसे हुए होंगे, तो इस चीज़ को अपने लिए एक उदाहरण बना के यहाँ से आप एक मिसाल भी ले सकते हैं कि मैं किस तरीके से बाहर आया। हालांकि मुझे पर्टिकुलर उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करना पड़ा। सदगुरु ने बोला था कि धीरे धीरे ये बंधन अपने आप टूटने लगते हैं और वही हुआ। ये धीरे धीरे बंधन टूट गया। अनेकों तरीके के बंधन टूट गए हैं। बहुत सारे तरीके के बंधन टूट गए हैं। तो आप बस अपनी साधना करते रहें और बंधनों से मुक्त होते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरे लोगों से शेयर भी कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।